पर न्यूज 18 की है पैनी नजर। लेकिन इन सब के बीच चुनावी हलचल के साथ साथ सीटों के फॉर्मूले पर बातचीत लगातार बरकरार है। तमाम गठबंधन की तरफ से लगातार ये जद्दोजहद चल रही है कि सीटों का फॉर्मूला जल्द से जल्द तय कर लिया जाए। और इसी बीच एनडीए गठबंधन के सबसे प्रमुख चेहरे जो इस वक्त चिराग पासवान बने हुए हैं, उनकी वजह से जो सीटों पर उलझन है, उसी पर चिराग पासवान से जब न्यूज 18 ने बातचीत की है, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो बयान हम आपको सुनवाएंगे। बता दें कि उन्होंने कहा है कि बातचीत चल रही है। चिराग कब तक हो जाएगा? आप नाराज हैं? चिराग आप नाराज हैं? चिराग आप नाराज हैं? बातचीत चल रही है। ऐसे में मेरे ऊपर और भी जिम्मेदारियां हैं। जब तक मैं मंत्री हूं तब तक मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है, तो फिलहाल मैं उसको देखने जा रहा हूं। और देखिए, चिराग पासवान की बात तो आपने सुनी। हम आपको ये बता दें कि आखिर ये नाराजगी है क्यों। दरअसल नाराजगी इसलिए है क्योंकि बीजेपी ने उन्हें 22 सीटें ऑफर की। जो चिराग को नागवार गुजरा, उन्हें 22 सीटें नहीं बल्कि 30 सीटें चाहिए। और इसी की चर्चा चिराग लगातार कर रहे हैं। 22 सीटों का ऑफर चिराग पासवान को बीजेपी की तरफ से दिया गया था और इसी पर चिराग पासवान ने कहा है कि उन्हें ये नामंजूर है। आपको बता दें कि 25 से 30 के बीच समझौते पर बात चल रही है। एलजेपीआरवी की आपात बैठक भी शुरू हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी मौके पर मौजूद है। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे भी मौके पर मौजूद है। सांसद शांभवी चौधरी बैठक में मौजूद हैं और सीटों पर अब तक बात नहीं बन पाई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, बीजेपी ने 22 सीटें ऑफर की चिराग को, लेकिन चिराग इस पर नहीं तैयार हो रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कितनी सीटों पर चिराग पासवान को मानना पड़ सकता है, या चिराग कोई अपनी राह तलाशेंगे, या चिराग के मन में कोई प्लान बी भी चल रहा है। इन सारी चीजों पर फिलहाल नजर बनी हुई है, सबकी निगाहें टिकी हुई है। और देखिए, इसी बीच चिराग पासवान को ही मनाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद राय दिल्ली पहुंच चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद राय की मुलाकात आज चिराग पासवान से संभव बताई जा रही है, क्योंकि चिराग पासवान को तैयार करना जरूरी हो जाता है, इसलिए क्योंकि जल्द ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कल और परसों के बीच में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होनी है। पहले फेज के उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर देनी है और उससे पहले सीटों का फॉर्मूला तय करना अनिवार्य हो जाता है। और इसीलिए चिराग पासवान को मनाना, उनसे बातचीत करना, इसकी जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद राय को फिलहाल सौंपी गई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देखिए, आरजेडी की जो संसदीय बोर्ड की बैठक होने वाली थी, इस बैठक को फिलहाल टाल दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस बैठक को आज नहीं बल्कि आगे आने वाले दिनों में किया जाएगा, क्योंकि आज कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेता, ऑब्जर्वर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात में यह तय किया जाएगा कि महागठबंधन की सीटों का फॉर्मूला क्या होगा, कौन बनेगा किस पार्टी से उम्मीदवार, ये सब कुछ चयन किया जाएगा। और आज ही ये मीटिंग काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राबड़ी आवास पर अहम मुलाकात होगी। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, लगातार मंथन बरकरार है, सीटों को लेकर चर्चा हो रही है। फॉर्मूले को सेट करने की एक बड़ी जिम्मेदारी इन दोनों घटक दलों के ऊपर है और अगर जल्द से जल्द सीटों का फॉर्मूला तय नहीं होता है तो एक बड़ी मुश्किल दोनों ही गठबंधन के सामने आकर खड़ी हो जाती है। और एक तरफ जहां महागठबंधन में माले यानी कि लेफ्ट की पार्टियां और साथ ही साथ मुकेश सहनी के साथ बात नहीं बन पा रही, तो इधर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी हैं जो अपनी महत्वाकांक्षाएं लेकर सामने हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये दोनों गठबंधन और इन दोनों ही गठबंधन के जो बड़ी पार्टियां हैं, इधर बीजेपी और जेडीयू और महागठबंधन की बात करें तो कांग्रेस और आरजेडी कैसे इन तमाम घटक दलों को मनाती है, उनकी उम्मीदों को पूरा करती है। और देखिए, सीटों की माथापच्ची के बीच कांग्रेस की तरफ से भी तैयारियां पूरी की जा रही है। कांग्रेस आज अपनी उम्मीदवारों को लेकर
अपनी एक लिस्ट जारी कर सकती है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि इस लिस्ट में बड़े नाम भी शामिल हो सकते हैं। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने दिल्ली से पटना लौट चुके हैं। पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। पार्टी की ओर से अब तक जितने उम्मीदवारों के नाम दिए गए उस पर मुहर लग चुकी है। जिन सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है उस पर सहयोगी दलों से बात हो गई है। डिप्टी सीएम के पद पर मुकेश सहनी की दावेदारी के बयान पर उन्होंने कहा कि सबको अपनी अपनी बात कहने का हक है। कमेटी के बाद जो हमारी विधानसभा की जितनी सीटें थी, जो हमारे अलायंस पार्टनर के साथ बैठ के क्लियर किया था, वो हमने CEC में स्क्रीनिंग करा लिया और स्क्रीनिंग के बाद हम उन विधानसभा और उन विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों की सूचियां का पूर्ण स्क्रीनिंग हुआ और हम बहुत ही जल्दी अन्य सीटों के साथ बैठ करके मजबूती से वार्ता करेंगे और फिर आगे हम यानी सीटों का शेयरिंग का तालमेल कब तक फाइनल हो जाएगा? तालमेल करीब करीब अंतिम रूप में है। अब चूंकि कई नए पार्टनर्स आए हैं, पॉलिटिकल पार्टनर्स, उनके लिए स्पेस रखी जा रही है। उस स्पेस पे कौन कितना एकोमोडेट होगा, कहाँ होगा, इस पर हम लोग आज काल में बैठ करके क्लियर करेंगे। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि 14 मिले या 44 मिले, डिप्टी सीएम हम ही बनेंगे, सब कुछ तय हो गया। चलिए, ये तो मांगने का हक सब कोई को है, बोलने का सबको है। हाँ, कोई भी दल अच्छा अपेक्षा रखती है, उस पर हमारा कोई अच्छी खासी सीटों पे लड़ेगी। अरे कांग्रेस का अपना एक आधार है, कांग्रेस का अपना आधार बेस है जो बढ़ा है। राहुल गांधी जी की मेहनत है, कांग्रेस की मेहनत है, तो उसको तो आगे बढ़ना ही है ना। सर, सीट शेयरिंग का फाइनलाइज कब तक हो जाएगा? क्योंकि 2 दिन की बात है। हर पार्टी को ये मालूम है कि नॉमिनेशन का फर्स्ट फेज कब है, एंड का हो रहा है, सेकंड फेज एंड कब होता है, तो मालूम ही ना है, कर दिया जाए। और देखिए, इधर सीटों पर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन इसके बीच में जेडीयू की तरफ से एक फेसबुक पर पोस्ट किया गया है, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, जिसमें यह लिखा गया है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। बिहार के लोगों के दिल में एक बार फिर से नीतीश कुमार ही हैं, यही लिखा गया है। सोशल मीडिया फेसबुक पर पोस्ट किया गया, 25 से 30 फिर से नीतीश सरकार, हर बिहारी के दिल की पुकार। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीटों के सस्पेंस के बीच जेडीयू का सोशल मीडिया पर ये पोस्ट सामने आया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोशल मीडिया पर जेडीयू की तरफ से एक पोस्ट किया गया और ये देखिए, ये तस्वीर भी सोशल मीडिया से सामने आ रही है। हर बिहारी के और बिहारी के दिल की पुकार, नीतीश कुमार, ये तस्वीर के साथ इसे फेसबुक पर साझा किया गया है। हर बिहारी के दिल की पुकार, 25 से 30 फिर से नीतीश सरकार। तो लगातार ये दावा किया जा रहा है एनडीए के तमाम घटक दलों की तरफ से और साथ ही साथ ये तस्वीर देखिए साझा की गई है, विधानसभा की तस्वीर, और इसमें आपको बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि भी नजर आ रही होगी और वो रास्ता भी जिस पर साल दर साल आगे के लिखे हुए हैं। 27, 28, 29, 30 5 आने वाले सालों के लिए एक बार फिर से बिहार विधानसभा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं और बिहार की जनता यही पुकार कर रही है। और देखिए, इन सब के बीच जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन इससे इतर अगर हम ये बात करें कि सीटों पर अभी तक फॉर्मूला तैयार नहीं हुआ है, तो इससे हम पीछे भी नहीं हट सकते, क्योंकि लगातार एनडीए और महागठबंधन दल के बीच में बैठकें की जा रही हैं। और इसी बीच एलजेपीआरवी की बात करें तो आपात बैठक यहां पर जारी है। तमाम एलजेपीआरवी के भी नेता वहां पर मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी मौजूद है, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे मौजूद हैं, सांसद शांभवी चौधरी भी बैठक में मौजूद हैं, लेकिन सीटों पर अब तक बात नहीं बन पा रही है।
शेयरिंग से पहले एलजेपी आरवी की महत्वपूर्ण आपात बैठक यहां बुलाई गई और यहां देख सकते हैं कि बिहार प्रदेश प्रभारी अरुण भारती के नेतृत्व में यह बैठक हो रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे, सांसद शांभवी चौधरी और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। पार्टी के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि इस बैठक के बाद ही बेहद महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से जो सीटों का पेच फंसा हुआ एलजेपी आरवी का नजर आ रहा है, उसे सुलझाने की कोशिश की जा रही है। पार्टी की तरफ से सीटों की जो डिमांड है, यानी क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी की सीट की जो डिमांड चल रही है, फिलहाल उस पर बात बनती हुई नजर नहीं आ रही। सूत्रों की माने तो बीजेपी की तरफ से 22 सीटों का ऑफर दिया गया था, लेकिन चिराग पासवान उन सीटों पर तैयार नहीं हो रहे। उन्हें क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी की सीट भी उन्हें चाहिए और ऐसे में आपात बैठक बुलाई गई है। कल से नामांकन शुरू होना है और ऐसे में अभी तक एलजेपी आर की जो सीट का मुद्दा है वो क्लियर नहीं हो पाया है। ऐसे में बिहार के जो प्रदेश प्रभारी अरुण भारती के नेतृत्व में महत्वपूर्ण बैठक पार्टी कार्यालय में बुलाई गई है और तमाम जो नेता यहां देख रहे हैं इस बैठक में शामिल होने प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं। कैमरामैन धर्मवीर के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और देखिए, एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर जब न्यूज 18 ने प्रवक्ता बात करें अगर हम सैयद शाहनवाज हुसैन की, तो बीजेपी नेता उनकी तरफ से एक बयान दिया गया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि कुछ भी एनडीए में गड़बड़ी नहीं है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम सभी सीटों के फॉर्मूले को तय करने जा रहे हैं। पूरी तरह एनडीए तैयार है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से बिहार में हम लोग जीतेंगे। हमारे जो सीटों का गठबंधन है वो भी फाइनल स्टेज पे है। बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से एनडीए में सीटों का बंटवारा हो रहा है, जबकि महागठबंधन में महाफूट है। अभी तक वो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा ये तय नहीं कर पा रहा है महागठबंधन। उनके दल अभी से उप मुख्यमंत्री का दावा कर रहे हैं। और देखिए, इस बीच अशोक चौधरी की तरफ से भी एक बयान सामने आया है। जेडीयू के नेता अशोक चौधरी ने यह साफ शब्दों में कहा है कि हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरना होता है। सीटों का बंटवारा चल रहा है, इस पर मंथन चल रहा है और जल्द ही सभी के सामने भी होगा। ये नहीं तो ठीक है, ये तो हम लोग बार बार बोल ही रहे हैं कि एवरीथिंग इज, सब कुछ अच्छा है हमारे यहाँ एनडीए में, कहीं कोई समस्या नहीं है। सीटों का बातचीत सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग होते हैं, वर्कर होते हैं, उनको भी सेटिस्फाइड करना रहता है। सब कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब एवरीथिंग विल बी, सब कुछ हम समझते हैं कि 1-2 दिन में सब ठीक हो जाए। और देखिए, एक तरफ जहां एनडीए और महागठबंधन में सीटों का फॉर्मूला अब तक तय नहीं हुआ है, उससे इतर जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर की तरफ से आज उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जानी है। और इसी बीच हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कुछ नाम अब सामने आ भी चुके हैं। आज जन सुराज की लिस्ट जारी होगी। पूर्व आईपीएस आरके मिश्रा चुनाव लड़ सकते हैं। दरभंगा शहर से जन सुराज का टिकट उन्हें मिलेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता वाईबी गिरी का नाम फाइनल हुआ है। मांझी सीट से टिकट मिलना तय है। अभिनेता रितेश पांडे का नाम फाइनल। करगहर सीट से रितेश पांडे चुनाव लड़ेंगे। मशहूर गणितज्ञ केसी सिन्हा को भी टिकट दिया गया है। कुम्हरार सीट से केसी सिन्हा का नाम लगभग तय माना जा रहा है। आज 50 से अधिक उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कैसे आज सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि जन सुराज की पहली लिस्ट में जो संभावित नाम है वो कौन कौन से हैं। पूर्व आईपीएस आरके मिश्रा दरभंगा से, उन्हें टिकट दिया जा सकता है। इसके अलावा कुछ अन्य नाम जो हमारे सामने हैं वो हैं वरिष्ठ अधिवक्ता वाईबी गिरी का नाम शामिल है। अभिनेता रितेश पांडे का नाम शामिल है। मशहूर गणितज्ञ केसी सिन्हा को भी टिकट मिलेगा। कुम्हरार सीट से केसी सिन्हा का नाम तय माना जा रहा है। आज दोपहर 2 बजे का इंतजार करना होगा जब प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज की तरफ से उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की जाएगी। इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी क्योंकि प्रशांत किशोर ये दावे कर रहे हैं कि उनके उम्मीदवारों की लिस्ट में कहीं भी किसी भी तरह का कोई दाग नहीं होगा। सभी बेदाग चेहरे होंगे जिनके ऊपर किसी भी तरह की कोई आपराधिक जो मामले हैं वो ना हो। ऐसे प्रत्याशियों को तरजीह दी जा रही है। ऐसे उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है और हर जगत से, खेल जगत से, कला के जगत से,
या फिर लॉयर हो, डॉक्टर्स हो, टीचर्स हो, हर किसी को इस उम्मीदवार की लिस्ट में रखा गया है। अब सबकी निगाहें टिकी होंगी कि दोपहर 2 बजे जब जन स्वराज की तरफ से ऐलान किया जाएगा तो उसमें कौन कौन से प्रमुख नाम सामने होंगे। यहाँ तक कि जन स्वराज ने ये भी, प्रशांत किशोर ने ये भी दावा किया है कि बहुत सारे ऐसे नाम होंगे जो चौंकाने वाले होंगे। और चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि एनडीए में आज सुबह से क्या क्या हुआ है। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर एक अणे मार्ग पर आज बैठक हुई है और इस बैठक में महामंथन उम्मीदवारों के नाम को लेकर किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जेडीयू में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि पटना में एलजेपीआरवी की बैठक जारी है और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि सीटों के बंटवारे पर ये मंथन बरकरार है। मंथन लगातार चल रहा है, बिना रुके बैठकें ताबड़तोड़ हो रही है। पटना से दिल्ली तक बैठक चल रही है और चिराग पासवान ने इसी बीच एक बयान भी दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर और भी जिम्मेदारियां, यानी उन्होंने कहा कि मैं मंत्री भी हूं और इसके तहत मेरी और भी जिम्मेदारी है। नित्यानंद राय दिल्ली पहुंच चुके हैं, धर्मेंद्र प्रधान चिराग पासवान को मनाने दिल्ली पहुंच चुके हैं। चिराग पासवान से आज इन दोनों ही नेताओं की मुलाकात संभव बताई जा रही है। तो ये खबर बेहद महत्वपूर्ण, सीटों के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। तो देखिए, पटना से दिल्ली तक सियासी पारा हाई है। इसलिए कांग्रेस पर कुछ भी कहना जो है, अब पूरा देश जानता है कि कांग्रेस ने देश के क्या हालात किए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम भी सोचे थे कि पीओ को हमारे कब्जे में होंगे, हमारे सेना कब्जे में करेगी, लेकिन सीज फायर हो गया। चल जाए ना, अभी इलेक्शन के वक्त वहीं चल जाएं, उनके पास तो अपना ये है ना, पीओ वहीं जा करके जो है अपना काम करें। उनको कोई काम नहीं है। अभी बिहार का इलेक्शन है, पीओके नज़र आ रहा है। पीओके के लिए भारत सरकार है, देश है। सर, सीट शेयरिंग का फाइनलाइज कब तक हो जाए, क्योंकि आपके सहयोगी काफ़ी नाराज चल रहे हैं। कोई सहयोग, ये सब मीडिया में कुछ लोग जो है ये सब बात करते रहते हैं। एनडीए चट्टानी एकता के साथ आगे बढ़ रही है और सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है। आपको सही समय पर सब कुछ केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा बताया जाएगा। और देखिए, इधर विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही जनशक्ति जनता दल के संस्थापक चिराग पासवान अब जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव अब पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ गए हैं। तेज प्रताप यादव का बिल्कुल अलग अंदाज मंच पर देखने को मिल रहा है। मोतिहारी के पहाड़पुर में वो जनसभा कर रहे थे, उस दौरान उनके पिता यानी कि लालू प्रसाद यादव की छवि उनमें देखने को मिली और उसी अंदाज में वो जनता से बातचीत करते नजर आए। फेसबुक में, व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में हम लगातार जनता दरबार लगाए। जो भी समस्या है जनता का, जमीन का समस्या, स्वास्थ्य का समस्या, पढ़ाई, सबको ट्विटर में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में। तो लोग बैठोगे नहीं, यहाँ पे नहीं बैठोगे, बैठो नहीं, लाइक का चमका रहा हूँ। देखो, मेरा ठेठ अंदाज है, हम किसके अंदाज में रहते हैं तुमको पता है। इसलिए जनशक्ति जनता दल है, जन का शक्ति है, नौजवान का शक्ति है, इसलिए जनशक्ति का निर्माण है, आज जनशक्ति का ही उम्मीदवार है। अरे भोजपुरिया में तो बोल बा। और देखिए, इमोशन, मोशन और राजनीति से भरपूर अभिनेता पवन सिंह की कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। पति पत्नी का विवाद गहराता जा रहा है। एक बार फिर से उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जो पवन सिंह अपनी जनता, काराकाट की जनता के नहीं हो पाए, वो मेरे क्या होंगे। मैं ये कहना चाहता हूं ज्योति जी कि आप जो अपने पति के लिए अपनापन दिखा रही हैं, ये अपनापन चुनाव से 1 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? ये अपनापन चुनाव से 2 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? 3 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? 4 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? ये अपनापन चुनाव से 1 महीना बाद क्यों भी दिख जाता? आज ही क्यों? क्योंकि मैं अमित शाह जी से मिल लिया, जेपी नड्डा जी से मिल लिया,
धर्मेंद्र प्रधान जी से मिल लिया, विनोद तावड़े जी से मिल लिया, उपेंद्र कुशवाहा जी से मिल लिया। वाह रे अपनापन। मैंने अब उसके बाद भी एक वो डाला कि पोस्ट डाला कि अगर आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं तो मैं आज भी चुनाव लड़ने के लिए मना कर रही हूँ और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। मैं यहाँ तक भी बोल रही हूँ कि अगर आप मुझे बोलेंगे कि आप अपने परिवार से रिश्ता खत्म कर दीजिए, आपके साथ अगर आप मेरे साथ ये भी कंडीशन रखते हैं कि आप अपने परिवार से नहीं मिलेंगी, आप अपने मायके नहीं जाएंगी, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। चुनाव नहीं लड़ेंगी, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शर्ते कि आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करिए तब। और चुनाव की बात तो आप लोग ही बताएं कि 15 साल से पार्टी में स्टार प्रचारक के रूप में पवन जी ने काम किया है। 15 साल में उन्होंने अपने लिए टिकट नहीं, वो खुद के लिए टिकट नहीं ले पाए, तो मैं किस मुंह से जाऊंगी उनसे ये कहने कि आप हमें टिकट दिलाइए भाजपा से। मेरा ये सवाल है कि किस मुंह से आखिर मैं जाऊंगी, पहले वो अपने लिए तो टिकट ले लें। मेहनत करके जब घर वापस लौटता हूँ, दरवाज़ा खटखटाता हूँ, तो मेरा भी दिल करता है कि या तो दरवाज़ा मेरी बेटी खोले और नहीं तो मेरा बेटा खोले। लेकिन सर, दरवाज़ा मेरा स्टाफ खोलता है, नहीं तो मेरी बूढ़ी माँ खोलती है। मैं भी इंसान हूँ यार, थक जाता हूँ कभी कभी। यही बात है सर कि महिला के हर बात पे आंसू गिर जाता है और वो दुनिया को दिख भी जाता है। मर्द का दर्द नहीं दिखता है और ना ही वो दिखा पाता है। बच्चे की बात रही कि बच्चे के लिए वो तरस रहे हैं, तो जो इंसान बच्चे के लिए तरसता है वो दवा नहीं खिलाता है अपनी पत्नी को। मुझे हर बार दवा खिलाया गया और बहुत सारी चीजें मैंने आज भी मीडिया में नहीं रखी थी, लेकिन आज पवन जी ने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं पवन जी को बदनाम नहीं कर रही हूँ, मैं बस अपना पक्ष रख रही हूँ। खुद के बारे में जो चीजें हैं वो मैं आज मीडिया में रख रही हूँ। पवन जी द्वारा मुझे जब दवा खिलाया जाता था, उस चीज़ के विरोध में जब मैं बोलती थी तो मुझे इतना टॉर्चर किया गया कि मैंने स्लीपिंग पिल्स खा लिया था, नींद की गोली। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के अंतर्गत पहले फेज में पटना जिला में भी मतदान की प्रक्रिया होनी है और इसके पहले प्रशासन भी पूरी तैयारी कर चुका है। आपको बता दें कि लगभग छोटे बड़े कुल मिलाकर 1800 वाहन की जब्ती की तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई है। पहले चरण में पटना जिले में भी जो है वो मतदान होने हैं और इसकी प्रक्रिया शुक्रवार यानी कि कल से शुरू होगी। कल नॉमिनेशन के साथ जो है पटना जिले की भी जो चुनाव प्रक्रिया है, मतदान प्रक्रिया है, उसको लेकर के काम जो है वो शुरू हो जाएंगे। और इधर अगर बात करें हम तो पहले चरण का जो मतदान है वो 6 नवंबर को होगा। पटना जिले में भी जो है वो मतदान होंगे और इसको लेकर के मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों को भेजने के साथ साथ मतदान पदाधिकारी, मतदान कर्मी को भेजने के लिए जो है वो छोटे बड़े वाहनों की ज़रूरत होती है। और जो पटना जिला प्रशासन ने जो है आकलन निकाला है उसके मुताबिक 8200 छोटे बड़े वाहन जो है उसकी आवश्यकता होगी। और इसको देखते हुए जो बस चालक हैं, बस जो ऑनर हैं और जो कमर्शियल वकील हैं, उनके जो मालिक हैं उनको आज से मैसेज भेजा जाना शुरू कर दिया जाएगा और अपने वाहनों को जो है वो जमा कराने का निर्देश मैसेज के जरिए दिया जाएगा। अगर वो जमा अपने वाहनों को नहीं कराते हैं जिला प्रशासन के समक्ष तो उनके विरुद्ध FIR भी होगी। बताते ये चले कि इन वाहनों का इस्तेमाल जो है मतदान केंद्रों पर EVM VVPAT ले जाने के लिए सुरक्षाकर्मी जो हैं वो करते हैं, मतदान पदाधिकारी जो है वो करते हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, शेखपुरा और बरबीघा विधानसभा क्षेत्र में भी पहले चरण में मतदान होने हैं और ऐसे में पूरी मुकम्मल तैयारी प्रशासन की तरफ से की जा रही है। नामांकन भी 10 से 17 अक्टूबर के बीच कराए जाने हैं और इसके लिए भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। शेखपुरा में पहले चरण में मतदान होगा और इसके लिए खुद सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया है वहां के डीएम ने। देखिए,